हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपके लाइफ में कौन से बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपकी लाइफ में कौन से बड़े जश्न की तैयारी कर रही है, कौन सा बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में जल्द होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, देखो चमत्कार, ये कार्ड आना चाहता था ना। शफल किया, बीच में ये कार्ड आया, नहीं लिया ना तो फिर से आया। देखो आपको अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने काम काज को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है अभी। मे भी हो सकता है कि बीते समय में ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित हुई कि जहाँ आपके काम में चलते चलते ग्रोथ का टूटना, ग्रोथ कम होना या काम अच्छा नहीं चलना, व्यापार में वगैरह धन का लॉस होना, किसी भी प्रकार से धन पर अटैक करने वाली चीज़ें होती है ना। आपको ऐसा लगता है या तो किसी ने बुरी नज़र लगाई है या किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, कुछ गलत करा है, ऐसा कुछ। लेकिन देखो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के बारे में बात कही जा रही है जो कई सारे मामलों को लेकर बात को इंगित करती है। यहाँ पर यही कहा जाता है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द, जैसे कभी कभी होता है ना, रातों रात किस्मत का बदल जाना, ब्रेक थ्रू बन जाना। सच ही कह रही हूँ, ये ऐसा ही सडन आपकी लाइफ में होगा। आपके काम में तरक्की, आपको ऐसा लगेगा कि आपका, चाहे वो जॉब है, चाहे आपको ऐसा लगेगा, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है ना, उसमें यक तरक्की देखने को मिलेगी। सच में, जैसे कुछ घंटों पहले, कुछ एक दो दिन पहले भी आपको उम्मीद नहीं होगी कि इतना अच्छा काम आपका चलेगा। आपकी शॉप है तो देखना, मतलब एक कहता है ना, लोगों का आपकी तरफ बहुत आना, जैसे खिंचाव जैसी चीजें लग रही है। आपका कोई बिजनेस है तो उसमें देखना तरक्की कितनी अच्छी मिलती है। एक कहते हैं ना, खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला समय आएगा। एक रिकॉर्ड खुद का तोड़ा होगा आपने, कि जहाँ पर चलते चलते काम का बहुत ज्यादा खराब में जाना है, और ऐसे ऐसा इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो इसमें भी आपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। पर लेकिन ये अब जो परिस्थितियां बनेगी ना, वो बहुत अच्छे लेवल पर बनेगी, जिस पर आप अपना रिकॉर्ड तोड़ोगे कि इतनी ग्रोथ आज से पहले नहीं मिली थी। तो ये जो शिकायतें पहले हुई थी ना, कि चलते चलते काम में इतनी खराबी हो गई, इवन आपका मन किया होगा रिप्लेस करने का, इवन आपका मन किया होगा कि इसके अलावा भी मैं कुछ और कार्य के बारे में सोचूं, एक से दो भले, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। पर जिस काम में भी आप हाथ डालो वहां पर आपको असफलता मिली होगी। जितना आपने दिमाग चलाने की कोशिश करी है, मतलब रात रात को उठकर आपने सोचा होगा ऐसा क्या किया जाए ताकि पहले वाली स्थिति, जो एक पैसे के आधार पर थोड़ा स्टेबल रहने वाली थी ना, वहां तक मैं वापस पहुंचा जाए, या जितनी ग्रोथ पहले थी उतना तो कम से कम बने ही बने। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है, अब जो मिलेगा ना वो पहले से ज्यादा मिलेगा, देखना। क्योंकि इसके संदर्भ में आपने मेहनत पहले कर ली जहां आपको असफलता मिली, लेकिन एक वो सबक, एक वो समझ, और एक अभी का अच्छा समय जो आपको सक्सेस दिलाने के लिए बाध्य है, ये भी कह सकते हो, जो आपको सक्सेस दिलवाना ही चाहता है, ये भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि धन के आधार पर आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपका काम अच्छा चलेगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। किसी की बुरी नजर लगी हो तो वो हट जाएगी। कोई अगर आपसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर भी आप एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अगर वहां आपके वर्क प्लेस पर कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं, काम नहीं कर पा रहे हो, या आपकी खुद की एकाग्रता नहीं लग पा रही, या आपका स्वास्थ्य आड़े आ रहा है, जो भी जैसा भी मामला है ना, उसके ठीक होने की संभावना है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पर पक्का है आपके प्रमोशन के चांस है, देखना ये 100% है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से कंफर्म करके कहा जा रहा है कि आपके प्रमोशन के चांसेस है, और वहाँ का माहौल अगर आपके विपरीत में था तो आपके अनुकूल हो जाएगा। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से आप अपने कार्य को पूर्ण करोगे, ये भी है। ठीक है।
बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है गाइस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस समय में जो धन को लेकर लाभ हो आपको, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदते हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार से अगर कोई आपका काम बनता है ना, इसका प्रभाव पूरी लाइफ टाइम के लिए पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक नफा का सौदा कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा फायदे का सौदा वो दिखेगा आपको। यानी इस समय में धन का कोई भी सोर्स बने ना, वो आधार बनेगा, कुछ भी हो, है ना, चाहे आपका काम का जो जॉब हो, किसी भी प्रकार से जो लाभ का एक सोर्स बनेगा ना, उसका प्रभाव पूरी लाइफ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक परिपक्व वृक्ष के बारे में बात कही जा रही है, जो एक सुरक्षा देने के साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी लिए हुए होता है। उसी के बारे में कहा जाता है कि जैसे अगर कोई तेज हवा चले, तूफान चले ना, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता, इतनी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे मामलों को, मतलब काफ़ी सारे मामलों के संदर्भ में भी ये बात है ना। तो किसी भी बात को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। देखो, इसके बहाने आपकी हेल्थ में फ़र्क होगा, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है इसमें आपको प्रोटेक्शन, डेस्टिनी चाहती है इसमें आपको ग्रोथ ला कर देना। तो इसके लिए पहले आपके साथ ये चीज़ होगी, आपकी हेल्थ को ठीक किया जाएगा। जश्न की तैयारी करो गाइस। मतलब एक होता है ना, बहुत बार बताया है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ बदलेगी। देखना, आपके जो भी सपने हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस सारा भरा हो, ये सारे सपने आप शीघ्र ही पूरे कर लोगे। देखना, शीघ्र पूरे करोगे। देखना, जश्न की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि धन सडन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है। अब ये किसी भी प्रकार से आए, आपके काम के अनुसार, है ना, पर ये आएगा ना, तो ये बहुत स्टेबिलिटी और बहुत शुभ है गाइस। सबसे पहले तो ये सच्ची कहूँ ना, इसका शोर किस बात को लेकर है? धन शोर कर रहा है आपकी सुरक्षा को लेकर, आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर, आपके रिश्ते नातों को लेकर। तो ये शुभता लेकर आ रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये आने से पहले अपना परिचय शुभता के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर दे रहा है। तो ये कमाल से कम नहीं है। रिश्ते नाते खराब हो रखे हैं ना, वो ठीक होंगे। कोई बिगड़ा हुआ काम है जो पैसे के आधार पर अटक रहा था, वो बन जाएगा। बच्चों की करियर को लेकर परेशान थे, तो बच्चों का करियर में आपको थोड़ा सही उन्नति देखने को मिलेगी। उनके एजुकेशन में वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभा पाओगे, है ना। बहुत सारे मामले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। ये होता है शुभ लक्ष्मी का आगमन जो अब होने जा रहा है ना। तो ये प्रोटेक्शन के बारे में कह रहा है कि बिल्कुल आप चिंता मत करो, खुश रहने की कोशिश करो। किसी भी प्रकार की विपदा अब आपकी लाइफ में नहीं आएगी। धन को लेकर जो 2 बार अपनी लाइफ में आपने टावर मूवमेंट देखे हैं ना, कि अचानक एक ही रात में धन को लेकर इतना बड़ा नुकसान हुआ, या धन को लेकर इतनी बड़ी समस्या हुई, कि मतलब सच में आपने किस तरीके से खुद के अंदर फील किया होगा, या किस प्रकार से आपने मालिक से प्रार्थना करी होगी कि मालिक अब ऐसा समय आपको देखने को नहीं मिले। 2 बार आपने देखा है धन को लेकर कमी का एहसास, लेकिन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आपको इस वजह से दी जा रही है कि इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन ऐसी समस्या या ऐसी विपदा आपकी लाइफ में अब कभी भी नहीं आएगी। सॉरी, ओके, ले लेते हैं इस कार्ड को। टेकिंग रिस्क, आपको रिस्क टेकर बनाया जाएगा। देखो, एक बात है कि यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा साहस रखना, ठीक है। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है जहाँ पर आपको लगता है कि हल्का सा रिस्क लेकर कार्य को बनाया जा सकता है, तो वहाँ पर रिस्क लेना। देखो, कई बार चीज़ें ऐसी होती है हमारे लिए नहीं होती हैं, जहाँ पर वही बात है कि नदी के किनारे पर बैठे रहने से कोई मतलब नहीं होता है, एक बार नदी में कदम रखना ही पड़ता। वही बात है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ना, वहाँ पर एक बार थोड़ा रिस्क टेकर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, फोकस रखना बस कि आपको क्या प्राप्त करना है, वो प्राप्त कर जाओगे आप। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो आसमान को नाप लेती है ना। यानी कि ऊंची उड़ान भरने के लिए मालिक कहते हैं कि अगर रिस्क लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ऊंची उड़ान भरोगे। देखना, जो भी आपकी लाइफ के बड़े सपने हैं, उन्हें पूरा करने की तरफ यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लग रही है। देखो, वृक्ष की एनर्जी जो है ना कहीं एक घर के बारे में, परचेज करने के बारे में, या इस तरीके की सुविधा के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। जहाँ पर दिन रात जो आपकी नींदें खराब हो रखी थी, टेंशन आ रही थी ना, वहाँ पर उस बात से आपको निजात मिल जाए। तो
ये जैसे अभी जस्ट आया ना थोड़ी देर पहले कि एक नफ़ा वाला सौदा ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, खुद से आएगी कि आपको ऐसा लगेगा मैं पहले कोशिश कर रही थी, कर रहा था, मुझे तब ऐसा मौका नहीं मिला और अब बैठे-बैठे मुझे मौका मिला और बिल्कुल सही समय पर, इस समय में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और इस समय में ये कोई खुशी आपको मिल जाना, बाकायदा आप जश्न की तैयारी करने वाले हो। ऑनेस्टली कहूँ, ये ये जो महीना चल रहा है ना, इस महीने में ही आपका ये काम कोई बहुत बड़ा बनते हुए नज़र आ रहा है गाइस। जहाँ पर जश्न बनता है, ये आपकी लाइफ का पहला शुभ काम होगा, पहला शुभ कृत्य होगा, जो मालिक पूर्ण करवाएँगे इसे, है ना? आप परेशान मत हो, रिस्क टेकर बनना थोड़ा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा आपको। ओके, एक घबराहट खत्म होने वाली है, हल्कापन आ जाएगा आप में। आपको ऐसा लगेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट से जो जीने की चाह थी ना, वो मालिक ने पूरी करी है। देखो एक बात है, रिस्क टेकर भी बनोगे, पैसे को लेकर जो सुविधा चाहिए वो सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है ना? तो लोन भी मिलते हुए आपको नज़र आ रहा है, या पहले से आप कर्ज़दार हो, लोन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो लोन से मुक्ति मिलने के आसार लग रहे हैं। अब किस प्रकार से धन अच्छा खासा आएगा तो अपना आप लोन से मुक्ति मिलना, काम अच्छा चलना तो अपना आप लोन से मुक्ति मिलना, यानी कर्ज मुक्ति भी बताई जा रही है और पैसे की व्यवस्था के बारे में भी बताया जा रहा है। एक हल्कापन आना कि तनाव कम हो आपके, आपको जो एक सुकून भरी लाइफ चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी के साथ जीने वाले भाव चाहिए थे ना, वो आपको मिलने जा रहे हैं गाइस। अब किसी इंसान को क्या चाहिए कि अगर मैं सुबह उठूं तो आराम से बिना कोई टेंशन के और रात को सोऊं तो चैन भरी नींद आए। तो वो वाला दिनचर्या जो है, वो वाला सुकून जो है, ये अब आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। देखो एक बात बताऊं, यहाँ पर आज रीडिंग बहुत एक अच्छी सी बात कह रही है, आपकी लाइफ की भगदड़ खत्म होना। आपका एक जद्दोजहद वाली स्थितियाँ चल रही थी ना कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, क्या करूँ समस्या खत्म हो जाए। अब मालिक आपको कह रहे हैं शांत हो जाओ, आपकी समस्या ऐसे ही खत्म कर दी जाएगी। आपको फ़ील होगा कि आपको जद्दोजहद नहीं करना है। आप किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। प्रयास करना है तो अपने काम पर, अपने करियर पर। बाकी जो उलझनों में उलझे हुए थे ना, वहाँ से आपको फ्री किया जा रहा है ना? तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी बनती नज़र आ रही है। हल्कापन मतलब टेंशन में कमी, चिंताओं में कमी, सुकून से लाइफ को जीना, इस तरीके की बात के बारे में कहा जा रहा है। हुँ? इनर पीस, जस्ट अभी कहा कि सुकून के बारे में, इनर पीस, यही सबसे ज़्यादा, सच्ची कहूँ ना, अगर ये मिल जाए तो ये जश्न से कम नहीं है कि मेरी लाइफ में आखिरकार मुझे वो मिला जो मेरी लाइफ का बर्डन को ख़त्म करता है, ख़त्म करती है, वो वाली बात। आपकी लाइफ का बोझा जो है ना, सबसे बड़ा बोझा वो उतरने जा रहा है गाइस। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो निर्वाह होने जा रही है। सबसे बड़ा काम जो है वो बनने जा रहा है, या आपको हील करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ होने जा रही है ना? इनर पीस मिलना गाइस, आंतरिक शांति मिलना। और ये किसी इंसान को, सच्ची कह रही हूँ, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, शायद बचपन के बाद में कभी भी नहीं मिली होगी। और कई सारे लोगों के 35-40 साल, 60 साल, इससे भी ज़्यादा बीते होंगे। अब जाकर किसी इंसान को वो शांति मिलना कि मालिक, ऐसा लग रहा है कि इतने साल सिर्फ दौड़े हैं, भागे हैं बिना रुके, और एक एक सांस का चढ़ना जैसे इस तरीके का होता है ना, एक सीने में घुटन, ये समझ में नहीं आए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो एक भगदड़, वो एक इस तरीके का भाव होता है कि आज कोई मामला सुलझा तो कल को कोई और मामला उठकर आ जाता है, पहले से समस्या खड़ी रहती है। अरे इस भगदड़ से, इस थकान से कब फ्री होंगे, बेवजह के संघर्ष से कब फ्री होंगे, या बेवजह के कर्मों का भुगतान करने से कब बंद हो जाएगा ये ऐसी चीजें। तो उन चीजों में आपको राहत देखने को मिलेगी गाइस। ये समय इतना प्यारा बन रहा है, सच में। यहाँ कोई कर्म आपका ऐसा है, या आपकी ही लाइफ की कोई ऐसी ब्लेसिंग है गाइस, जो इस प्रकार से आपकी लाइफ में आने जा रही है,
जो आपके समय को और आपकी लाइफ को बहुत सरल करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार के वहम रहते हैं, कोई सिचुएशन के साथ किसी साइन को जोड़ दिया है ना? जैसे वहम वाली स्थितियाँ कहती हूँ, ओसीडी वगैरह कहती हूँ, अगर इस तरीके से है या मन में बैठे-बैठे बुरे भाव ज़्यादा आते हैं, आप खुद परेशान हो कि कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा सोचने की कोशिश कर लो, कितने अच्छे वीडियो देख लो, लेकिन थोड़ी देर बाद में अपने आप मन जो है ना वो उदास हो जाता है या फिर नेगेटिविटी की बातों की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। उन चीज़ों में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। आप वो इंसान होंगे जिन्हें मतलब पास्ट की बातें करना, दुःख भरी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर कोई आपसे अपने बारे में बात करेगा ना, आप कहोगे नहीं, बात चेंज करो, ये बात नहीं करनी है, वो वाली। कम्युनिटी ये कार्ड को मैंने कइयों बार बताया, ये अपने आप में सेलिब्रेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखो, तितली बनने से पहले जो बटरफ्लाई का रूप होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता, सच्ची कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ, शायद आपने कभी देखा होगा कि तितली बनने से पहले इस जीव का जो रूप होता है ना, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आने वाले समय में इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाएगी, इतनी सुंदरता से परिपूर्ण, जिसे देखकर ही उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाए, कि इतना प्यारा रूप लेगी, इतना बड़ा, और ये साइन भी बन जाएगी एक परिवर्तन को लेकर, एक खूबसूरत परिवर्तन को लेकर, एक साहस को लेकर और एक उम्मीद को लेकर। शायद उस जीव को खुद को पता नहीं होता है कि वो आगे चलकर इतनी सुंदरता लेगी, है ना? वही बटरफ्लाई वाली बात आपकी लाइफ में होने जा रही है, क्योंकि आपकी लाइफ की बुरी स्थितियाँ जो स्टार्ट हुई ना, वो बटरफ्लाई के साइन से ही हुई, है ना? याद है जब आपकी लाइफ में परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी या स्टार्ट ही हुई थी ना, तब आपको लाइट ग्रीन कलर, जिसे येलो भी नहीं कह सकते, ग्रीन भी नहीं कह सकते ना, ऐसे हल्के लाइट कलर की बटरफ्लाई, छोटी छोटी बटरफ्लाई आपको बहुतों दिखी होगी, कितने महीनों तक दिखी होगी। और दिन भर कहते हैं ना, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, ऐसे दिखती रहनी, ऐसे दिखी होगी। और ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बहुत बड़ी लाइफ के परिवर्तन के बारे में बात कर गई, कि आज जैसे हालात में थे, आज जैसे हालात में हो, मतलब पहले के बारे में बात कर रही हूँ, कि आप ऐसी स्थितियों में नहीं रहोगे। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसा हो जैसे उस जीव को पता नहीं था ना वो आगे चलकर इतना सुंदरता लेगा। ये परिवर्तन आपके लिए जश्न लेकर आ रहा है। ये आपकी व्यक्तित्व में परिवर्तन आपको बदल कर दुनिया के सामने कितना साहसी, कितना सच्चा और एक परिस्थितियों से लड़ने वाले योद्धा के रूप में आपको प्रदर्शित करेगी। और ना केवल इतनी चीज़ें हैं गाइस, कि केवल आपकी पर्सनैलिटी को बदल कर बस ये गिफ्ट के रूप में दे दिया कि इतनी तकलीफ भोगी है तो ये एक टैग लग जाएगा आप पर कि साहस रखा है तो योद्धा हो वगैरह। ऐसा ही नहीं गाइस, इतने तक में सीमित नहीं है। जब कोई अच्छा काम करता है, जब कोई तकलीफ में भी उस सही राह को चुनकर उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है ना, तब वो रिवॉर्ड के हकदार होते हैं, है ना? उन्हें मिलता है, गिफ्ट मिलता है उनको। तो ये परिवर्तन एक बहुत शुभता लेकर आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, जो मिराकल से कम नहीं होगा, जो बहुत बड़ी जश्न की तैयारी आपसे करवाएगा। अब देखो, शायद अभी के हाल फिलहाल में आपके मन में एक बात होगी कि एक इच्छा के बारे में, कि मालिक मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए ना, मैं समझूं मैं निहाल हो गई, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा है। इसके बाद में शायद हो सके मैं मांगू न मांगू तो भी चले, लेकिन ये तो मेरी इच्छा पूरी कर दो। हकीकत क्या पता है, यही वो कमाल है, यही वो इच्छा है, या यही वो इच्छा तो एक बहाना है। ये वो ऐसा डोर है गाइस कि ये ओपन होते ही ये खुशियों का चुंबक बन जाएगी वाकई में। जो टैग है ना आपका, खुशियों का चुंबक, यही वो इच्छा और इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर देगी। सच में ये बहुत कमाल लेकर, कभी कभी ब्लेसिंग भी इतनी अच्छी एनर्जी के साथ आती है कि वो एक रास्ता ओपन कर देती है और ब्लेसिंग का लाइफ में आने के लिए। ये है, तो कुछ अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। जिस तरीके से बटरफ्लाई का हुआ खूबसूरत परिवर्तन, वैसा ही आपकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलों में
आपने जो तंगाई देखी होगी या फिर जितना आर्थिक तंगी का सामना आपने किया है, आर्थिक लॉस का सामना किया है, या जो 2 परिस्थितियों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 बार आपने अपनी लाइफ में ऐसी घटना देखी जहाँ पर पैसे को लेकर आपके हाथ खाली हुए थे। वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, मालिक ने आपकी स्थिति को देखा है। बट एक बात को याद रखो, तब भी आपके लिए वहाँ पर व्यवस्था हुई थी ना, तो अब आपके साथ वो गलत नहीं होगा। पहले तो ये बात, और दूसरी बात कि अब आपको इतना धन आना, इतनी खुशियाँ मिलना कि आपको ऐसा लगेगा अभी के हालातों में आप असुविधाओं में रह रहे हो, जबकि पहले आपको थोड़ी सुविधा थी। ये परिवर्तन अभी थोड़े कुछ महीनों में हुआ ना, ये आपके हालातों को और ख़राब कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है गाइस, ये एक बार आपको थोड़ा रोका गया है, और अब जो आपका परिवर्तन होगा ना, आपकी उम्मीद से परे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो देखना। हम्म एक हकीकत बात बताऊं, मालिक आपकी नज़रों में भी आपको सामने खड़ा रख रहे हैं, और लोगों के सामने भी आपको खड़ा रख रहे हैं। कर वो रहे हैं, यश की प्राप्ति आपको दिलवा रहे हैं। हकीकत ये है, सच्ची में आप बहुत सारे लोगों के लिए आइडल का काम करोगे। सच में एक परंपराओं को तोड़ रहे हो, खराब परंपराओं को तोड़ रहे हो, एक नई नींव डाल रहे हो आप, ये भी काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा मालिक पर बिलीव रखो, आपकी झोली को भरने की अच्छी खासी तैयारी चल रही है। एक ब्लेसिंग पूरी नहीं होगी, एक से कईयों गुना ज़्यादा इच्छाएं जो है ना, वो पूरी होने को जा रही है। सच में आपने कोई खुशी के लिए सच में सोचा भी नहीं था कि आप डिजर्व करते हो, और इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। आपका करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा सपना है, वो साकार हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी लग रही है, बताऊँ आपको। देखो, जॉब बिजनेस के बारे में आया जो आया, एक क्रिएटिविटी मुझे ज़्यादा लगे यहाँ पर। आपकी बुद्धि के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है कि आपकी बुद्धि बहुत आपका सपोर्ट करेगी गाइस। आपका सोचने का तरीका है, किन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, या ऐसा क्या आपने नया सीखा है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, या अभी इन दिनों में आपका दिल क्या कह रहा है, मुझे ये कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा दिमाग में आता है तो कोशिश करो, सोचो मत, कोशिश करो। या कोई ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, आपको लगता है आप किसी और को सिखा सकते हो, तो कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। आप ऑनलाइन का काम कर सकते हो, चैनल ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। ज्ञान को खुद तक सीमित रखकर उसे ख़त्म मत करो, ज्ञान को बढ़ाओ। सिखाने से भी ज्ञान में वृद्धि होती है, सीखने से भी ज्ञान में वृद्धि होती है। सीखने से तो खैर होती है ना। 1 से 2 दिमाग जो है ना, ये कहीं न कहीं ज्ञान में वृद्धि में सपोर्ट करते हैं, है ना जी। ब्लेसिंग कहा ना, एक ब्लेसिंग ऐसी आएगी। बर्ड्स का झुंड दिखा था बीते समय में, क्रो भी दिखे हैं बहुत सारे, और डर भी लगा, मालिक क्रो दिख रहे हैं, अब क्या होगा। मतलब किसी साइन का बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं, मतलब किसी साइन के बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छा साइन है, लेकिन आपका डरा हुआ दिल उस साइन को बहुत बुरा साइन समझ रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। साइन बहुत अच्छा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, जैसे क्रो का दिखने का सेंस ये होता है कि जस्टिस अब आपसे दूर नहीं है, या हो सकता है किन्हीं लोगों को लेकर बार बार आपको सपने आ रहे हैं, या किन्हीं लोगों को लेकर बार बार एक दिल डर रहा है कि ये फिर से आपके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा, और आप भी अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं देना चाहते, ऐसा भी है। तो यहाँ यही कहा जाता है कि आप परेशान मत हो, आपके साथ न्याय होगा। क्रोध दिखने का मतलब भी न्याय होना है, ठीक है। और दूसरी बात कि झुंड दिखना पक्षियों का, इसका तात्पर्य यही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए बताया जा रहा है। पंछी जो होते हैं ना, ये जीव जो होते हैं, बेजुबान जीव, ये जल्दी से एहसास कर जाते हैं, हमारी आत्मा खुश हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, इन जीवों को पता चल जाता है। इस वजह से ये जीव हमारी आत्मा की प्रसन्नता को देखकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं कि आपकी खुशी में हम भी खुश हैं, है ना। इनको एहसास हो जाता है गाइस कि हमारी आत्मा हंस रही है, रो रही है, जो भी है।
समझ रहे हो ना? कभी उदास बैठा होता है ना, जी भाकर ना ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। हम समझ नहीं पाते, हम उनकी भाषा नहीं समझते। हमें क्या लगता है कि हम पीपी हो गए, पक्षी हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, इनकी ये इनको बोलना नहीं आता, इनको कहना नहीं आता, इनको सब आता है क्या ना, समझाना वगैरह। हम इनकी बात नहीं समझ पाते। गलती यहाँ पर है ना जी? ये तो हमारे भाव समझते ही है। आप प्यार से सहलाकर देखो क्या रिएक्ट करते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाओ जैसे। सच में कभी फिर अपने हाथ से खाना ना खिलाओ ना तो बेचैनी होने लग जाती है। वाकई में अपनापन है, जीवों में है जी। इंसानों से ज्यादा जीवों में देखने को मिलता है, ये तो बात है। पेड़ पौधों को पानी पिलाओ, उनके पास जाकर बैठो, उन्हें सहलाने की कोशिश करो। अपने आप पत्ते ना मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि एक हवा का झोंका है, पत्ते बता रहे हैं कि वो अपनी खुशी। ओके, हीलिंग। ओके, इससे हीलिंग का सही समय है गाइस। टॉवर मोमेंट जो फेस किया ना, ये देखो एक बात बताओ, कभी कभी दुख जो होता है बहुत बड़े सुख का कारण बन जाता है। दुख जो होता है ना लाइफ में, ऐसे लोगों को निकालने में बहुत काम कर जाता है, जो सच में लगता ऐसा है कि दुख बहुत बड़ी तकलीफ है, ये तकलीफ था, जबकि वो बहुत बड़ा सुख का काम कर जाता है, कांटा निकाल देता है लाइफ में, लाइफ का। समझ रहे हो ना? तो ये दुख ने आपकी लाइफ में जो खुशी के बीच में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं रख रहे थे ना, ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दिया। तो 50% परेशानी तो आपकी वहीं इस दुख ने ही खत्म कर दी। ये दिख आपको रहा था बुरा कठिन समय, लेकिन ये शुभताओं के लिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के लिए, और इस टॉवर मूवमेंट की वजह से ही आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जश्न मनने जा रहा है। हकीकत यही है कि इस टॉवर मूवमेंट की वजह से जो लास्ट में या पास्ट में आपने भोगा है ना, उसकी ही वजह से आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जश्न आने जा रहा है। और ये बहुत जल्द मनाओगे कैसी मुश्किल से, मुझे ऐसा लगता है 30 से 45 दिन के अंदर अंदर, शायद 45 दिन भी ना लगे, 40 दिन लगे, क्योंकि मुझे 40 की एनर्जी नजर आ रही है, और आपको 444 की एनर्जी नजर आती है, आपको 69 की एनर्जी नजर आती है, आपको इन दिनों में 17 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, और 1111 की एनर्जी, 11 की एनर्जी दिखती होगी। अब फिर से आपको जोड़े में बर्ड्स दिख रहे होंगे, अभी बीच में आपको नहीं दिखे होंगे, लेकिन ये फिर से आपको जोड़े में बर्ड्स का दिखना, ये हो रहा होगा, है ना? ये सडन आपके घर में देखना कुछ चीज़ें अच्छी होने लगेगी, जैसे कई बार होता है। इसे बहुत छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश करो। जश्न की तैयारी आपकी लाइफ में हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा? अ, आपके घर में हल्का हल्का करके ना चीज़ों का व्यवस्थित होना देखना। अगर कपड़े बिखेरने की आदत हो जाती है, देखो कोई जानकर नहीं करता, किसी को भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती, लेकिन कभी तबीयत के चलते, कभी ग्रहों की स्थितियों के चलते, कोई कितना भी साफ सफाई रखने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी व्यवस्थित करने की कोशिश करे, एक इंसान करेगा तो दूसरे इंसान के साथ गलतियां हो जाती है, पर वो मामला ऐसा रहता है। तो अब आप देखोगे कि आपके घर में चीज़ें बहुत व्यवस्थित रहना, खाना खराब नहीं होना, राशन खराब नहीं होना, बेवजह की जगहों पर आपका पैसा बर्बाद नहीं होना, आपके पैसों में फायदा आपको देखने को मिलेगा। जो पहला कार्ड आया ना, जो कहा ना, ये वाला कार्ड, कि नफा फायदा, ये पैसे को लेकर आपको फायदा मिलना। जैसे पहले कोई 10 रुपए की चीज लेकर आते थे, उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ, है ना जी? 10 रुपए की चीज लेकर आते थे, वो 10 रुपए की चीज 20 रुपए में पड़ जाए या 15 रुपए में पड़ जाए, मतलब एक पैसा एक्स्ट्रा में क्यों जाना? एक भी पैसा एक्स्ट्रा में अगर वाकई में उस वस्तु की वैल्यू है तो बात अलग है, वरना एक मन में आता है ना कि मेहनत का पैसा ये फालतू खर्च हो जाता है। ये एक उदाहरण था। जैसे लाइक बीमारी पर खर्च हो जाना, जैसे घर में सामान बेवजह पड़े पड़े खराब हो जाना, उस पर बैठे बैठा पैसा लग जाना, या बाहर जा रहे हो गाड़ी को टक्कर लगी वगैरह, पैसा खर्च हो गया, मतलब एक बहाना बनता था ना, वो बहाना रुक जाना गाइस। और आपको अभी मतलब ये बहाने तो रुकेंगे, देखना चीज़ें खराब नहीं होगी, राशन खराब नहीं होगा, आपके घर में पॉजिटिविटी आपको फील होगी, है ना? सडन बैठे और मन में आया अरे मैं सब व्यवस्थित करूं, ये भी करोगे देखना, ये भी करोगे,
और इतना जल्दी से काम होना, जैसे 2 घंटे में होने वाला काम होता है ना, शरीर में इतनी स्फूर्ति होना कि 2 घंटे वाला काम आप 1.5 घंटे में, आप 1.25 घंटे में करके बता दो। इतनी स्फूर्ति आना गाइस, दिमाग का इतना एकाग्रता से चलना है कि एक साथ 2-3 काम करने की क्षमता रखने वाला दिमाग। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, सच में ये किसी इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समय को वैल्यू देने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है ना। ये मानसिक शांति मिलती है ना, एक हल्कापन मिलता है ना, इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है। ये जो इतनी सारी चीजें बताई ना, ये होती है राहु के खराब होने की वजह से, समझ रहे हो ना। और इन सारी चीजों में फर्क होने का मतलब क्या है, राहु ही आपको प्रभाव में लेकर आएगा। राहु की एक बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल 5 वाली एनर्जी है कि या तो ये अचानक लॉस करा देता है, क्योंकि रहस्यमय है ये, इसकी प्रवृत्ति जो होती है ना रहस्यमय होती है। ये या तो लॉस करा देता है या रातों रात फायदा पहुंचा देता है। जैसे यहाँ पर कार्ड आया ना प्रोटेक्शन का कार्ड, कि ऐसी प्रोटेक्शन देना कि पूरी लाइफ उसका सुख भोगो। तो वैसे मतलब कभी बैठे बैठे लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाना, कुछ अच्छा हो जाना, या आपका जैसे काम है उसमें इससे तरक्की मिल जाना कि आपका पूरी लाइफ जो वो सुरक्षित हो जाए, ये भी राहु की वजह से होता है ना। तो इस वजह से ये जो चीजों में अगर सुधार होने लग जाता है आपके घर में, समझ लो परिस्थिति आपके फेवर में आ गई मेरे शेर। पास्ट में जो भोगा है, किसी ने कुछ किया है, दुख पहुंचाया है, सबको इग्नोर कर दो। फॉरगिवनेस, ओनली फॉरगिवनेस। खुद में हल्कापन लेकर आ जाओ, है ना। बदला तो लेना ही नहीं है अपने को, सिर्फ मालिक पर सरेंडर कर दो। आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी सफलता, अपनी तरक्की मांगो बस। ये सबसे बड़ा बदला है। और बदला भी क्यों लेना, हमें हमें किसी और को दिखाने के लिए थोड़े ना, खुद की लाइफ में अच्छा करने के लिए और अच्छे कर्मा के लिए सफलता मांगो। और जब अच्छी इंटेंशन से कोई चीज मांगोगे ना, बिल्कुल मिलेगा, बकायदा मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कि बच्चे के भाव बहुत पवित्र है। तो कोई इतना मांगता है ना, मालिक कितना देते हैं। ले बेटा, एक बूंद मांगी थी, ये लो इतना सारा। समझ रहे हो ना, उतना बिलीव रखो आप। जश्न की तैयारी बकायदा करने वाले, खुद कहोगे टॉवर मोमेंट नहीं था, लाइफ को परिवर्तित करने वाला बहुत अच्छा समय था, सबक सिखाने वाला समय होता है ना, वो था बस। और बहुतों सबक सीखे हैं आपने। समय ने आपको कच्चा नहीं किया है, पक्का किया है, मजबूत किया है, इकट्ठा किया, खंड खंड थे तो अखंड किया है, भ्रम की स्थितियों से बाहर लेकर आया है समय, है ना। चीजें तो बदली है, तकलीफ देकर अच्छी की तरफ लेकर गया है समय, ये तो है ना जी। इस समय ने लोगों को पहचानने की परख दी है। इस समय ने इमोशनल से प्रैक्टिकल होने की ओर आपको बढ़ाया है, आपको स्पिरिचुअल किया है, आपको एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करे। खुद को संभालना आया है। पहले आता था खुद को संभालना, औरों को संभाल लेते थे, खुद को संभालना आता नहीं था। इस समय ने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया इस समय ने, है ना। अब ये बुरा समय गया और अच्छे समय के वेलकम करो। जो ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है, ये कह लो, है ना। खजाना चाहा था ना मिल रहा है खजाना। देखो, कई बार रीडिंग में कहा ना मून की एनर्जी मुझे लगती है। अब मून की एनर्जी की बात क्या है पता है, ये भी 2 तरीके की एनर्जी को बताता है। जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया ना, तो ये थोड़े अपनी क्रूरता वाला भाव भी दिखाता है, किसी इंसान की मन पर प्रभाव डालकर, तकलीफ पहुंचा कर, है ना। और एक अच्छा प्रभाव भी देता है, मन को खुश कर कर, प्रसन्नता देकर किसी बच्चे को, है ना, इस तरीके से भी करता है। तो ये मन की प्रसन्नता कब किसी इंसान को मिलती है, जब उनके कोई हिडन, क्योंकि मून की एनर्जी जो होती है ना, ये एक अपना हिडन भाव जो है ना, एक छुपा हुआ भाव, ये बताती है कि कभी भी आपको कुछ अच्छा दिया जा सकता है, जहाँ से आपका मन जो है ना वो प्रसन्न हो जाए। अब क्या अच्छा मिल सकता है, तो आपने कोई अच्छा कर्मा किया होगा, जो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में आपके लिए एक कोई बड़ा संयोग के रूप में, राजयोग के रूप में, ब्रेकथ्रू के रूप में किसी भी प्रकार से आ जाए। जहाँ ये मन को दुखी करके झूले को पीछे ले जाता है, वहीं मन को प्रसन्न करने के लिए झूला आगे जाता है। ये है तरक्की।
काफ़ी सारी चीज़ों के एहसास गाइस, जो समय आपको प्रफुल्लित करेगा, सच में मन को प्रसन्न करेगा। पता है सारी नकारात्मकता है ना आप में। कभी कभी गुस्सा बहुत आ जाता है, कभी कभी गलत शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं आपके साथ। उन सबसे फ्री हो जाओगे। देखना अपने व्यवहार की वो सौम्यता देखोगे, इतना सुलझापन देखोगे, आईने में देखोगे ना, खुद पर प्राउड फील करोगे कि मालिक मेरा इतना प्यार, इतना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं वास्तविकता में ये थी, ये मेरे सामने ही मुझको लेकर आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मालिक। आई लव यू सो मच। आपने खुद को नहीं पहचाना ना, आपकी एनर्जी आपके खुद के सामने आएगी। आप वाकई में क्या हो। हाँ हाँ, अच्छा एहसास हुआ, ये सत्य होगा मेरे शेर, मेरे योद्धा, है ना। आप तो वाकई में मालिक के कलेजे के निकट हो। और जब बच्चा इतना प्यार से मालिक के निकट होता है ना, तब बुरे लोग निकलते हैं लाइफ से। तकलीफ होती है, बच्चे को साहसी बनाया जाता है, पर उस बच्चे को गिरने नहीं दिया जाता, ये तो पता है ना। और उस बच्चे को कैसे एहसास हो कि मालिक साथ में है। कई बार बच्चे के साथ जस्टिस करके, सामने से जस्टिस लेकर आकर एहसास कराया जाता है कि वो मालिक का प्यारा बच्चा है ना। और जब वो एहसास हो चुका हो पहले, तो फिर अब डगमगाने वाली बात कहाँ से हो गई। विश्वास क्यों डगमगा रहा है? ट्रस्ट नहीं है क्या? पहले नहीं संभाला था जो अब नहीं संभालेंगे? बताओ आप। आपको संभाला गया है और बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। जो चीज़ें सामने आती है ना, वो देखना, हैरान हो जाओगे सच में। मेरी तकलीफ को मालिक ने इस हद तक में एहसास किया क्या? हाँ मेरे शेर, है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करना। ओके पावर, ये देखो 2 टावर मूवमेंट ने आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे आप ऊंचाइयों को प्राप्त करो। टावर मूवमेंट तकलीफ पहुंचा, ये देखो मून की एनर्जी। ट्रस्ट अभी जस्ट कहाँ है? ट्रस्ट रखो आप मालिक पर, ठीक है। बिल्कुल आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी, वंडर करने वाली होगी। देखो टावर मूवमेंट सिर्फ आपको ऊंचाइयों पर उठाने के लिए और खुद की एनर्जी से रूबरू करवाने के लिए था। बस इसका काम हो गया, आपने खुद को पहचान लिया। बस अब इसका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे थे ना, तो अलग अलग रूप में ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जो भी इससे सबक मिले ना, हाथ जोड़ो कि जो समझाना था आपने, मैंने समझ लिया। अब मेरी लाइफ से दुख खत्म करो और मेरी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट कर दो। वंडर करने वाली चीज़ें होंगी, वंडर करने वाले चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, है ना। हीरे ने खुद को पत्थर समझ लिया था और मालिक को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो टावर मूवमेंट ने बताया कि हीरा जो है वो पत्थर नहीं है, और उनकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया। बहुत कुछ कहा है मैंने अभी लास्ट में, समझना है इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो समय समझा देगा कि मैंने क्या क्या आया है रीडिंग में आज। तो बस खुश रहो, खुद पर और मालिक पर ट्रस्ट रखना, उनकी योजनाओं पर ट्रस्ट रखना। बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो आप वाकई में डिजर्व करते हो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे ही रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।